वर्ल्ड में खुशामदीद वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। सबसे पहले हेडलाइंस। गजा में रिहायशी इमारतें, अस्पताल और पनागुज़ीन कैंप इसराइल के निशाने पर। शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी से 50 से ज़ायद पनागुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइल का बड़ा हमला, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 24 घंटे में 400 के करीब अफराद इसराइली मुजालिम का निशाना बन गए। इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई में भी शिद्दत। छापों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 16,000 के करीब जा पहुंची। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। दोहा में इजलास, अमीर कतर ने कहा फ़लस्तीन में इसराइल के इक़दाम नस्ल कुशी हैं। ख़वातीन, बच्चों समेत निहत्ते और बेगुनाह शहरियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम जारी है। गजा में जंग बंदी के लिए सिफारती अमल शुरू करने की ज़रूरत है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर जाना अब और मुश्किल। बरतानवी शहरियों के लिए पाकिस्तान से बीवी बच्चों को बुलाना भी मुश्किल। नई बरतानवी इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान, सिर्फ 38,000 पाउंड सालाना कमाने वाले अहले खाना को बुला सकेंगे। बरतानवी शहरियों के लिए भी आमदन की हद बढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट वीज़ा रखने वाले बीवी बच्चों वालिदैन को नहीं बुला सकेंगे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। पाकिस्तान से मुसलसल दूसरे मैच में फतह समेटी। फातिमा सना की 3 और सईदा इकबाल की 2 विकेटें। 32 रन की इनिंग खेलने पर आलिया रियाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। तारीखी कामयाबी पर क्रिकेट बोर्ड की मुबारकबाद। भारतीय रियासत तमिलनाडु और चेन्नई में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। तमिलनाडु में 5 अफराद हलाक। चेन्नई एयरपोर्ट घंटों तक डूबा रहा। सैकड़ों परवाजें मनसूख। बरतानिया के शुमाली इलाके बर्फबारी के लपेट में। 1 फुट तक होने वाली बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद तालीमी इदारे बंद। कई इलाके बिजली से महरूम। दीगर यूरोपीय ममालिक में भी बर्फबारी। अमरीकी नौजवान का दुबई में खतरनाक करतब। 77 मंजिला इमारत की छत पर बने स्विमिंग पूल में स्केटिंग के बाद जंप लगा दी। बरतानिया में मोहम्मद तरीन कछुआ 191 बरस का हो गया। कछुए ने कैमरा, टेलीफोन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन समेत कई इजादात देखी। कोयलों के जरिए तेल निकालने का कदीम तरीका लाहौर में आज भी जिंदा। अंदरूनी लाहौर में 7 दिहाइयों से चलता कोहलू खालिस तेल निकालने के साथ साथ सकाफती विरसे की भी हैसियत रखता है। चल दिया फिर कहाँ, ढूंढता है क्यों तू संगे मान। ऐदे वफा के टाइटल सॉन्ग की धूम बरकरार। स्पॉटिफाई के साल के 25 मकबूल तरीन गानों में हम टीवी के 10 OST शामिल।
गजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, मजलूम फलस्तीनियों पर 50,000 टन से ज्यादा बारूद गिराया। काबिज फोर्सेस के मगरबी किनारे पर हमलों में भी शिद्दत आ गई। अस्पताल, रिहायशी इमारतें और पनाहगज़ीन कैंप समेत सब इसराइली फोर्सेस के निशाने पर। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 16,200 से बढ़ गई। मरने वालों में 7,000 से ज्यादा बच्चे और 5,000 के करीब खवातीन शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म का जंग के बाद गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल संभालने का ऐलान। कहा, जंग के बाद गजा का कंट्रोल किसी बैनुल अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। उलमा की गजा पर इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत, इस्लामाबाद में जारी। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा, इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात कायम किए जाएं। मिस्र रफा बॉर्डर को मुस्तकिल खोले। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फलस्तीनियों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी खामोश क्यों है? फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम हुर्मत अक्सा मनाया जाएगा। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों ने शहरी पर हमला कर दिया। शहरी जांबाहक हो गया। इंतजामिया के इब्तदाई तहकीकात से शहरी को नशे का आदी करार दिया। इंतजामिया गफलत या सिक्योरिटी नाअहली का फैसला मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए। ADB के मुताबिक कर्ज की रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने के लिए खर्च की जाएगी। रकम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर ज़री पैदावार बढ़ाने पर खर्च होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल बीत गए। 1992 में आज के दिन भारत में उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदों ने मस्जिद को शहीद किया। फसादात के नतीजे में 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद जबकि हज़ारों जख्मी हुए। अमेरिका ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला भारत से उठा दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, खालिस्तानी रहनुमा पर कातिलाना हमले को संजीदा ले रहे हैं। एंथनी ब्लिंकन ने भारतीय वजीर खारजा से मामला उठाया है। भारत को एक बार फिर कहते हैं, कनाडा में सिख रहनुमा की तहकीकात में ताउन करें। इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, गजा जंग फलस्तीन पर इसराइल के तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुसलमान ममालिक फलस्तीन के लिए फंड्स कायम करे। उम्मत को बेबस मुसलमानों का साथ देना होगा। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक। 110 किलोमीटर की घंटा से चलने वाली हवाओं से दरख्त, साइन बोर्ड और पोल उखड़ गए। मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। 140 ट्रेनें और 40 परवाजें मअतल। फिलिपाइन में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 17 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। हुकूमत ने कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां हटा दी। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक हज दरख्वास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान आने वाले अफराद को भी कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं। रोबोट अब बॉक्सिंग भी करेंगे। रिपोर्ट के इंसान के साथ बॉक्सिंग की वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। खला में भूत चीखता चिल्लाता शोर मचाता। जेम्स वेब दूरबीन से खींची गई कहकशां की तस्वीर हैरान कुन। खला में एक जगह से तारे ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। तस्वीर ने खला से मुताल्लिक साइंसदानों की राय भी तब्दील कर दी।
एक्शन और थ्रिल से भरपूर गॉडजिला कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। इजरायली फोर्सेस को गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हमास की जबरदस्त मुजाहमत का सामना। हमास ने इजरायली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड ने हमले की वीडियो जारी कर दी। डेनमार्क में कुरान पाक की बेगुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया गया। डैनिश पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी। बेगुरमती के वाक़यात पर 2 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। नई कानून साजी मुसलमानों के एहतजाज के बाद की गई। हमास से रिहाई पाने वाले यरगमाली इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान बरस पड़े। कहा हमास ने जहां हमें रखा वहां इस्राएली तैयारा बमबारी करते रहे। जब हमें लेकर जाया जा रहा था तो हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई। फ़लस्तीनी कैदियों को 1-2 माह में नहीं फौरी रिहा किया जाए। अमरीकी सेनेट ने यूक्रेन और इसराइल के लिए हंगामी इमदाद रोक दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए ईवान को 60 वोट दरकार थे। इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट आए। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं नदी नालों में तोगयानी के इलाके से रियाब। इमदादी टीमों ने पानी में फंसे 5 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। जर्मनी ने बर्फ की चादर ओढ़ी। शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। म्यूनिख के तारीखी मकामात पर बर्फबारी के सैटेलाइट तस्वीर शाया कर दी गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड। हम न्यूज़ वर्ल्ड में खुशामदीद। वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। वीकली राउंडअप का आगाज सबसे पहले इस खबर से कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में जारी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में जहां 125 से ज़ायद ममालिक की फिल्में दिखाई जा रही हैं, वहां फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शिरकत कर रहे हैं। वहां पाकिस्तानी फिल्म सोलेशिया का प्रीमियर भी दिखाया गया और इनकी पूरी टीम ने शिरकत भी की। जद्दा में जारी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के अदाकार अपनी फिल्मों के साथ शिरकत कर रहे हैं, जबकि फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामा अदाकार भी शरीक है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म सोलेशिया खासी तवज्जो का मरकज रही, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि दीगर ममालिक के शुरका ने भी खूब पसंद किया। पाकिस्तानी फिल्म सोलेशिया की पूरी टीम, जिसमें डायरेक्टर हिरा यूसुफजई, प्रोड्यूसर हिरा फारूकी और जयान आहा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हंस खान, अदाकार उमतुल बावेजा और दीगर शामिल रहे। पाकिस्तानी अदाकारों ने भी रेड से फिल्म फेस्टिवल के मुतालिक तारीफी कलमात अदा करते हुए सिनेमा और आर्ट के फरोग के लिए सऊदी अरब की जानिब से उठाए गए इक़दाम को सराहा और तारीफ की। जद्दा में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी आसिम रफीक की जानिब से उम्रा की सआदत के लिए आए हुए बोरेवाला की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी और सीनियर सहाफ़ी ओन साही के एजाज़ में पुरवकार इशाइया का एहतमाम किया गया। इशाइये में साबिका वफाकी वज़ीर शहबाज हुसैन, साबिका मुशीर बराए वज़ीर आला पंजाब अज़हर वड़ाइच और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम समेत कम्युनिटी की सरकर्दा कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इशाइये की सदारत करते हुए चौधरी आसिम रफीक ने मेहमानों को खुशामदीद करते हुए कम्युनिटी के इत्तफाक व इत्तेहाद और गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी की सियासी और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली और उम्रा की मुबारकबाद दी, जिस पर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा और ओवरसीज़ हमारा कीमती सरमाया है और आप सब के इत्तेहाद और यकजहती को देख कर दिली खुशी हुई। तकरीब से साबिका वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज अहमद, साबिका मुशीर बराए वज़ीर आला अज़हर वड़ाइच, चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम ने भी अपने खिताब में गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी और ओन साही को उम्रा की मुबारकबाद देते हुए उनकी समाजी खदमात को सराहा। मसूद खान का पाकिस्तान की हिमायत और ताउन पर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से इक़्तिसादी इस्तेहकाम की कोशिशों के हवाले से हुकूमती कोशिशों पर एतमाद, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर एतमाद का इजहार। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने आइंदा इंतखाबात को इस्लाहात और इस्तेहकाम की जानिब नई शुरुआत करार दे दिया। वाशिंगटन DC 6 दिसंबर 2023। अमरीका में पाकिस्तान ने सफ़ीर से कहा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। उन्होंने कहा कि हम मुश्किल मरहले से निकल कर
इस्तेहकाम के नए दौर की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर यकीन रखें, कामयाबी हमारा मुकद्दर है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे एतमाद की वजह से हमारे अवाम है, हमारा मुतवस्सित तबका बढ़ रहा है और हमारे इंसानी सरमाए में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सुपर फिक्स टैप बॉल चैंपियनशिप सीजन 2 की कट लॉन्चिंग और ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब रूनुमा दुबई के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ मोहम्मद आशिक और सोफिया जब ने अदा किए। पाकिस्तान टीम के साबिका कप्तान और क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी बोम शाहिद खान अफरीदी के बतौर ब्रांड एम्बेसडर तकरीब में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ और इसके बाद यूई और पाकिस्तान को कौमी तराना पेश किया गया। सुपर फिक्स ग्रुप के वाइस चेयरमैन हावर्ड लतीफ़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सुपर फिक्स अब एक ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड के पीछे पूरी टीम की मेहनत है। सुपर फिक्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी ने नवीद अहमद के क्रिकेट के लिए काफिशों को सराहा और कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये PSL का इवेंट हो रहा है। तमाम तैयारियां और इंतजाम किसी भी इंटरनेशनल लीग से कम नहीं है। शाहिद अफरीदी ने मजीद कहा कि अगले साल में पाकिस्तान से अपनी टीम खुद लेकर आऊँगा और बतौर कप्तान इस टीम को लीड करूँगा और इस तरह के इवेंट में खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। तकरीब में पाकिस्तान और बाकी 8 ममालिक के टीम कैप्टन और टीम ने शाहिद अफरीदी के साथ कट लॉन्चिंग में शिरकत की। तकरीब में स्पॉन्सर्स को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गई और सुपर फिक्स में बतौर स्पॉन्सर इनकी शिरकत पर नवीद अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। सुपर फिक्स चैंपियनशिप सीजन 2 यकम दिसंबर से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रही है, जिसमें शायकीन क्रिकेट के लिए उम्रे की टिकट और बहुत से इनामात रखे गए हैं। इटली के दारुल हुकूमत रोम के करीब अस्पताल में आतिश ज़दगी से 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक आतिश ज़दगी से अस्पताल का ICU और एमरजेंसी वार्ड शदीद मुतासर हुआ। अस्पताल से 200 से ज़ायद मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक हादसे की तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हंटर बाइडन पर 50 साल में 40 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम है। जुर्म साबित होने पर हंटर बाइडन को 17 साल कैद की सजा का इम्कान है। रवा साल सितंबर में हंटर बाइडन पर गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद की गई थी। एशियन अंडर 19 कप से कबल सरफराज अहमद की नौजवान खिलाड़ियों से गुफ्तगू। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। साथ बस मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम एज अ कैप्टन जो है कोशिश करो कि ऐसा माहौल बनाओ टीम के अंदर, एनवायरमेंट जो है ना टीम का अच्छा रहना चाहिए। कैप्टन का जो है ना वो यही काम होता है कि जितनी बॉन्डिंग अच्छी होगी उतना लड़के आके तुमसे डिस्कस करेंगे और उतना जो है ना चीजें बेहतर तरीके से टीम को चल सकेंगी। खूब अच्छा खेलो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। यही एक टाइम है ऐसा जो कि अंडर 19 लेवल से ना आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और आप सब लोगों को पता है, आप लोग माशाल्लाह अंडर 19 खेलते हुए आ रहे हो, पाकिस्तान को पहले भी रिप्रेजेंट किया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा हमारी दुआएं आपके साथ है, तमाम खिलाड़ियों को साथ लेकर चलेंगे। ग्राउंड में 100% एफर्ट देनी है, हार जीत खेल का हिस्सा है। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बड़ी छलांग, जदीद तरीन चैटबॉट जेनमाई लॉन्च करके GDP4 को पीछे छोड़ दिया। नया बोट ऑमलेट के पकने से रियाजी और तिब्बियात जैसे मुश्किल मज़ामीन के मसाइल हैं पलक झपकने से पहले ही हल कर सकता है। जेमिनाई सिर्फ तहरीर ही नहीं, तस्वीर, वीडियोस, ऑडियोज और कोड्स भी पढ़ सकता है। जहानत ऐसी किसी इंसान के लिए मुकाबला करना आसान नहीं। सवाल जितने भी मुश्किल हों, जवाब देना कोई मसला ही नहीं। गूगल ने नया AI मॉडल जेमिनाई मुतारिफ करवा दिया। रियाजी जैसा मुश्किल मजमून हो या फिजिक्स के मुश्किल सवालात, इससे 57 मज़ामीन पर महारत हासिल है। गूगल के सरबराह सुंदर पिचाई ने जेमिनाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर का नुमाइंदा करार दिया। ये मुनफरिद इजादात न सिर्फ लिख सकता है बल्कि तस्वीर और वीडियोस भी तख्लीक कर सकता है। जेमिनाई को गूगल के मौजूदा टूल्स में जम किया जाएगा। जेमिनाई ओपन AI के काबिल तरीन प्लेटफॉर्म GDP4 को पीछे छोड़ने की सलाहियत रखता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।